नीतीश जी की जो सत्ता की हनक थी पहले, वो सत्ता की हनक खत्म हो गई है। बलात्कार की घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हुई है। जब से ये गठबंधन की नए गठबंधन में गए हैं, मुझे लगता है कि अधिकारियों पर इनका जो पहले नियंत्रण था वो अब नहीं रहा। नीतीश जी अब बहुत दिन के मेहमान नहीं हैं, ये जाने वाले हैं। इसलिए अधिकारी तो पहले ही जान लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। यही वो कारण है कि इनका नियंत्रण नहीं है। तो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि 36% अति पिछड़े हैं और 27% पिछड़े हैं, दोनों मिलाकर के 63% हो जा रहे हैं। तो उनको करना चाहिए, आरक्षण के दायरे को बढ़ाए। उनको रोका कौन है? असल में देखिए, जो ये जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं कि हर बूथ स्तर पर सूची भेजी जाए ताकि लोग जान सकें कि भाई किस व्यक्ति का नाम इसमें है, किस जाति का नाम है, किसका नाम नहीं है। मतलब जिस तरह वोटर लिस्ट जारी होता है उस तरह वो जारी करके भेजे। जिस ढंग से वो आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं, ये तो जातिगत गणना से भी बदतर स्थिति होने वाली है आर्थिक सर्वेक्षण की। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, एक तरफ तो लोकसभा का चुनाव का तैयारी हर कोई कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो घटनाएं घट रही है बिहार में, आए दिन लूटमार और बलात्कार की घटनाएं लगातार देखने को नजर आ रही है, जिससे शर्मसार हो रहा है यहाँ का समाज। अभी आज हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशवाहा जी, अभी जिस तरह की घटना अभी मनेर में भी एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ है, तो क्या लग रहा है डर खत्म हो गया है समाज को यहाँ पर? देखिए, नीतीश जी की जो सत्ता की हनक थी पहले, वो सत्ता की हनक खत्म हो गई है। बलात्कार की घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हुई है। मनेर में भी घटना घटी है। साथ ही साथ आपको एक खलवा पट्टी गांव है, वार्ड नंबर 11, थाना धनहा, जिला पश्चिम चंपारण। वहां भी 23 सितंबर को एक अति पिछड़ी समाज की लड़की के साथ सामूहिक रेप की घटना घटी है। और 23 सितंबर को उसने वहां के स्थानीय धनहा थाने में आवेदन भी दी है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। वहां के थाना प्रभारी का कहना है कि ये जो है एक दूसरे तरह की घटना है, यानी टाल मटोल करके उसको टाल दिया गया। तो इस तरह की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये कहने की बात नहीं है, तथ्य है, ये सच्चाई है। क्राइम विभाग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि बलात्कार की घटनाएं काफी बड़ी है और प्रशासन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया। मतलब उन पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया। देखिए, जब से ये गठबंधन की नए गठबंधन में गए हैं, मुझे लगता है कि अधिकारियों पर इनका जो पहले नियंत्रण था वो अब नहीं रहा। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं नीतीश जी अब बहुत दिन के मेहमान नहीं हैं, ये जाने वाले हैं। इसलिए अधिकारी तो पहले ही जान लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। यही वो कारण है कि इनका नियंत्रण नहीं है। और नीतीश जी एक रथ को रवाना कर रहे हैं आरक्षण बचाने के लिए, कि आरक्षण की बचाओ रथ रवाना कर रहे हैं। क्यों? मतलब क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं? कोई मतलब गोलबंद किया जा रहा है, कोई जाति को देखते हुए? देखिए, आरक्षण तो पिछड़ी जातियों को 27% पहले से है ही, उसमें कोई कमी तो नहीं हुई है। नीतीश जी को यह अधिकार है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ा दें। वो जातिगत जनगणना भी वो करा ही लिए हैं। अगर उनके अनुसार अगर ये रिपोर्ट सही है तो इस आधार पर अब तो क्या है भाई, उन्हीं के कहने के अनुसार जो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि 36% अति पिछड़े हैं और 27% पिछड़े हैं, दोनों मिलाकर के 63% हो जा रहे हैं। तो उनको करना चाहिए, आरक्षण के दायरे को बढ़ाए। उनको रोका कौन है? जनादेश उनको मिला ही हुआ है, सरकार उन्हीं की है, तो बढ़ावे इस पे। तो इस पे खतरा क्या है कि वो आरक्षण बचाने के लिए चले हैं। ये असल में देखिए, जो ये जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कर्पूरी चर्चा तो कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत थी, उनकी जो समाजवादी विचारधारा की जो सोच थी, और अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जो फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले का और विस्तार करे ना। वो सामाजिक न्याय जो सिमटा हुआ है, कुछ खास जातियां उसका लाभ उठा रही है बिहार में, है ना, उसका विस्तारीकरण करे। सामाजिक न्याय के दायरे को
और नीचे तक ले जाए। अगर नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले मतलब बोल रहे हैं कि जो जनगणना हुआ है वो गलत है तो गलत साबित करके दिखाए ना, गलत साबित जो कुछ प्रत्यक्ष तो दे, कुछ प्रमाण तो दे। देखिए, हम लोगों ने इस बात को जरूर बोला है कि जातिगत जनगणना में कुछ त्रुटियां हैं। उस त्रुटियों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक डिमांड किया है कि हर बूथ स्तर पर सूची भेजी जाए, ताकि लोग जान सकें कि भाई किस व्यक्ति का नाम इसमें है, किस जाति का नाम है, किसका नाम नहीं है। मतलब जिस तरह वोटर लिस्ट जारी होता है उस तरह वो जारी करके भेजे। दूसरी बात, उसी के साथ साथ सिर्फ जाति की गणना ही नहीं हुई है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण भी हुआ है। तो एक चीज बतावे, गांव में जाते हैं, भाई पटदार से पूछ लेते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक के मामले पे तो वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही निकाला जाएगा, हाँ, कुछ टाइम लगेगा लेकिन निकाला जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि वो भी हमने पूरा कर लिया है, पूरा करके दे देंगे। तो अभी तक तो हम ही लोगों से हमको कितना पेंशन मिलता है, हमारे गांव में जमीन है वो हमारे भाई बता सकते हैं, हमारे पटदार लोग बता सकते हैं। हम जमीन जो है सीवान में हम लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये तो हमारे भाई या गांव के लोग नहीं जानते हैं। तो कैसे वो आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं? वो मांगे ना हर परिवार के लोगों से कि भाई आपकी संपत्ति कितनी है, वो लोग जमा करें, तभी जाकर के ठोस हो पाएगा। नहीं तो जिस ढंग से वो आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं, ये तो जातिगत गणना से भी बदतर स्थिति होने वाली है आर्थिक सर्वेक्षण की। देखिए, रमेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि अब नीतीश कुमार का जो पुलिसिया कार्रवाई पे उनका अब नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि इस पे नियंत्रण सीधे सीधे तेजस्वी यादव का है। और महागठबंधन में जब से नीतीश कुमार गए हैं तब से पूरा ही माहौल ही बिगड़ा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह जो रथ को वो रवाना कर रहे हैं, आरक्षण तो पहले से मिला हुआ ही है, लेकिन जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं वो तो गलत है ही। और जिस तरह से आर्थिक जो आंकड़े निकाले जाएंगे और अभी जिस तरह से वो निकाल रहे हैं, वो जातीय जनगणना से भी खराब वो आर्थिक जो गणना है होगा वो निकलेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।